and Russell Wallace. ये already आया था question. तमरा या कोथर उठे केवी पेर आस्तिला. Who proposed the six rim concept? डार्विन का कौन सा दोस्त? तो उसका आंसर था वैलेस और क्या? आइदर तमरा आस्तिला या ऐसे कोड आस्तिला या कोथर उठे आस्तिला इटा. Okay. चलिए. So that is why these are the six streams. The Palearctic, Nearctic and Neotropical and Oriental, Ethiopian and Australian. तो ये आपका evidences of evolution है. तो अब ये जो इमिति अच्छी वेली how will we prove? तो वो सबसे बड़ा फैक्टर है. इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? So in that case हम लोग उसको प्रूव करेंगे. तो उसमें this is कौन है? बायो जियोग्राफिकल रीम्स एंड मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था उसका, है कि नहीं? तो वी हैड आल्सो सीन Yes, द sir. वीडियोस. चलिए, तो इसीलिए वी हैड आल्सो सीन द वीडियोस. एक्चुअली उसके बाद और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस मैंने डाउनलोड किए हैं, बट वो आप देखेंगे नहीं, टाइम वेस्ट होता है. चलिए, सो ये पूरा बायोजियोग्राफिकल रीम ऊपर ही गोटे अच्छी माने से देखे जी को एनिमल कोट वाला केमती हला कोठे आसिला कोट गल्ला एटसेट्रा. तो एवरीथिंग इज डिस्कस्ड. ठीक है. माने एक्चुअली जो लैंड ब्रिज है वो बेरिंग्स लैंड ब्रिज वहां से कैसे हुआ एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन. ठीक है. चलिए, तो इसमें जो एविडेंसेस में जो पहला डिस्कशन हम लोग प्रूव करेंगे दैट इज कॉल्ड व्हाट? डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन. Okay, discontinuous distribution. Actually, I have already sent you इसका नोट. अगर आप ध्यान दिए होंगे तो मैंने आपको इसका इवोल्यूशन का नोट ऑलरेडी भेज दिया है जो हमारे 10th क्लास में हुआ था. एंड आप जानते हो कि JS 10th क्लास इज इक्वल टू एनीबॉडी एल्सेस +2 क्लास. सो डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? So, if two similar type of organisms are found in geographically isolated lands or seas, it is referred to as discontinuous distribution. ओके. ये क्या इंडिकेट करता है बताओ? What does it indicate? It indicates that one day both these places were क्या? Together. Together. And recently separated due to the movement of tectonic plates. ओके. तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हुआ इससे हमारा बहुत सारा चीज अलग हो गया. अंडरस्टूड? तो ये इसका मतलब है डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, फाइन. तो दिस इज द कंसेप्ट. तो इसीलिए इसमें एग्जांपल्स जो हैं डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आ जाएगा हमारा रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन. रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन का माने क्या है? तो इसका मतलब है इन दिस केस a group of organism is restricted, okay, is restricted to only a single, okay, location in present day, okay, but they were found in a lot of different areas in the past.
Okay, this indicates that these islands were separated in time from the rest. समझ रहे हो? And since the organisms did not face any competition here from higher organisms, they still exist. But in mainland, they were replaced by higher individuals. What does higher means? Higher means adaptively stronger. ओके जो उस पर्टिकुलर लैंड के लिए स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनिजम्स थे वो ज्यादा बेटर अडेप्ट कर सकते थे वो लोग ने क्या किया इनको हटा दिया ओके सो दिस इज द केस Yes, sir. तो इसको हम रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं तो इसका हम लोग एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे तो वी विल डिस्कस द एग्जांपल्स तो इसीलिए जो डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जैसे अगर आप देखेंगे क्या जो डिप्नोई ओके या लंग फिशेस आर ओनली restricted to the क्या to the southern hemisphere okay southern hemisphere fine so dipnoi fishes are only restricted to the southern hemisphere this indicates that they originated after the split of क्या Pangea समझ में आया कि नहीं बिकॉज ये जो मछली है ये लॉरेशिया में नहीं मिलता है तो अगर ये लॉरेशिया में नहीं मिल रहा है इसका मतलब क्या है ये लॉरेशिया बनने के पहले आ चुके इसके पहले नहीं आए थे तो दे केम आफ्टर पैंजिया स्प्लिट इनटू व्हाट योर जो क्या उसको कहेंगे गोंडवाना लैंड एंड लॉरेशिया तो उसके जो स्प्लिट है उसके बाद का ये स्टोरी है अंडरस्टूड यस सर Yes, sir. तो यही चीज है तो दीज आर इस तरह से हमें उसको एविडेंस प्रूव करना पड़ेगा है कि नहीं सो दैट इज कॉल्ड योर बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस ठीक है तो डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग ये एग्जांपल दे सकते हैं ना उसी तरह रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग बहुत सारा एग्जांपल दे सकते हैं ओके सो रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन में आपका एग्जांपल कौन आ जाएगा तो जो आपका ओशियानिक फ्लोरा है ओशियानिक फ्लोरा ओके इसमें हम और भी लिखेंगे सो अब देखिए जो रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन है ओके ऑस्ट्रिच इसमें एक एग्जांपल आ गया ऑस्ट्रिच इज ओनली फाउंड इन अफ्रीका देख रहे हो रिया ओनली फाउंड इन अमेरिका एमओ ओनली फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया किवी ओनली फाउंड इन न्यूजीलैंड पेंगुइन ओनली फाउंड इन अंटार्कटिका आर्कटिक फॉक्स ओनली फाउंड इन आर्कटिक डबल कोकोनट जिसको सेक्सी नट बोला जाता है या लार्जेस्ट नट is only found in Seychelles Islands. Lemurs only found in Madagascar. Egg-laying mammals only found in Australia. तो देख रहे हो
तो ये है आपका डबल कोकोनट। ऐसा नहीं लग रहा है किसी लड़की को उठा के घूम रहा है पीछे से, तो दे आर द एस एंड दीज आर द थाइज, तो इससे लग रहा है जैसे किसी लड़की को उठा के भाग रहा है। सो इसलिए इसको हम लोग सेक्सी नट बोलते हैं। एंड ये हाईली प्रिजर्व्ड माने कंटेंट है, इसको आप वहां बेच नहीं सकते या इसको आप लेकर आ नहीं सकते। इफ यू आर कॉट रेड हैंडेड विथ दिस, तो यू विल बी गिवन 4 ईयर जेल सेंटेंस। तो देख रहे हो वो लोग अपना कैसे बैड एबिलिटी को प्रिजर्व करते हैं। तो ये एक बढ़िया एग्जांपल हो गया क्या, रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन का। बट सेम स्टोरी हम यहां लिख सकते हैं, क्या बोलिए? तो we can write the same story here, that what, that flightless birds are only restricted to the what, flightless birds are only restricted to the southern hemisphere. Okay, so they are only restricted to the southern hemisphere. उसमें और भी एग्जाम्पल्स हैं, हमने लिखा नहीं, उसको हम डोडो मॉरिशस वो लिखा है कि नहीं, देखो तो किवी। हाँ, इसमें हम और भी लिख सकते हैं। इधर हम लोग लिख सकते हैं डोडो एंड मोआ वर earlier, okay, were earlier found, okay, were earlier found only in Mauritius। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये इस तरह से only found in Mauritius, now extinct, ओके। तो इस तरह से अभी वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, बट पहले वो सिर्फ मॉरिशस में मिलते थे। तो ये रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल हो गया। बट अगर हम उसको डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में लेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि वो सिर्फ सदर्न हेमिस्फीयर में मिलता है। तो अगेन ये क्या इंडिकेट करता है? ओके, बोलिए। सो दिस इंडिकेट्स semicolon, this indicates that they originated after the split of Pangea, है कि नहीं? तो ये आपको सिर्फ Pangea के स्प्लिट से मिलेगा। उसी तरह आपका जो ऊपर लिख सकते हैं हम लोग थर्ड, तो थर्ड एग्जांपल क्या लिखेंगे? एलिगेटर्स कॉमा आपका ससाफ्रैस कॉमा मैग्नोलियस एंड एलिगेटर, ससाफ्रैस, मैग्नोलियस, ये सब कहाँ मिलते हैं? एंड ट्यूलिप्स आर ओनली फाउंड इन अमेरिका एंड साउथ ईस्ट चाइना। समझ रहे हो? तो साउथ ईस्ट चाइना मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अंडरस्टूड? तो ये आपका कंसेप्ट है, ये है मैग्नोलियस। तो ये क्या इंडिकेट करता है? आपको मालूम है कि जो नॉर्थ अमेरिका है इट इज कनेक्टेड टू साउथ अमेरिका। अगर आप उल्टा साइड से देखेंगे तो ओके, इट इज कनेक्टेड टू साउथ ईस्ट चाइना। ओके, मैं आपको एक ग्लोब का फोटो निकाल के दिखाता हूँ। सपोज ग्लोब, ओके, तो ग्लोब का एक इमेज देखें हम। बड़ा वाला इमेज है क्या कहीं? ये रहा, घूमो, कहाँ से दिखाएंगे आप? एक सेकेंड, लेट अस सी द अदर साइड। ये तो ग्रीन लैंड वाला है, बेरिंग स्ट्रेट दिखा नहीं रहा ना, वो देखना है हम लोग को। ये सब इस तरह से दिखा रहा है, a globe showing, बेरिंग स्ट्रेट मार देने से हाँ, बेरिंग स्ट्रेट।
ओके, बेरिंग स्ट्रेट। तो ये आप देखो, दिखा आपको ना, आई शेयर अगेन। देखिए, अब ये देखिए, ये देख रहे हो कि नहीं? ये देखिए, सो दिस इज द नॉर्थ अमेरिकन प्लेस, ओके। एंड ये कौन सा है? ये है, ये मेरे ख्याल से अमेरिका है ना, दिस इज अमेरिका, ओके। ये यूनाइटेड स्टेट्स है, या रशिया है, इधर चाइना है, ओके, नीचे। तो इसलिए ये जो ब्रिज है, इस बेरिंग स्ट्रेट, पहले यहाँ लैंड ब्रिज था, बिकॉज देयर वाज आइस हियर। तो व्हाट हैपेंड, दीस पीपल क्रॉस्ड ओवर एंड दे आर फाउंड हियर। दिस इज साउथ ईस्ट चाइना। अगर हम लोग देखेंगे इधर, एक्चुअली 3D वाला व्यू मिलता ना, तो हम उसको घुमा सकते थे। ये चाइना है इधर, तो इसलिए ये जो स्ट्रेट है, यहाँ आपका मिलता है क्या? एलिगेटर, ट्यूलिप्स, मैग्नोलियास एंड सासाफ्रास, ओके। सो ये सब आपका इंडिकेट, ओके। सो दिस indicates that there was a land bridge that connected, yeah, there was a land bridge that connected, उसको क्या कहेंगे, नियार्कटिक with the Palearctic, okay, Palearctic, and hence concluded the existence of Laurasia, है कि नहीं? तो ये क्या कंक्लूड कर रहा है कि एक्चुअली लॉरेशिया एग्जिस्ट करता था, वो जुड़ा हुआ था, ओके। So this indicates that there was a land bridge that connected Nearctic and Palearctic rims. Land bridge, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे क्या? बेरिंग स्ट्रेट, है कि नहीं? तो बेरिंग स्ट्रेट जो है वो लैंड ब्रिज था पहले। इसको हम लोग लिखेंगे बेरिंग स्ट्रेट, ओके। इसको हम रेड कर देंगे, क्लियर? सो ओके, तो ये आपका जो है, ये सब आपका हो गया। ये सिर्फ एंड सिर्फ अमेरिका और ईस्ट चाइना में मिलता है। पर अगर आप इधर से देखोगे तो अमेरिका ईस्ट चाइना कभी भी साथ नहीं हो सकते। तो इसीलिए व्हाट डज दैट कंक्लूड, दैट वो उस तरफ से चले गए, ओके। बिकॉज उस तरफ कौन सा ओशन है बोलो? Which ocean is there? That is called the Pacific Ocean. पैसिफिक उस तरफ पैसिफिक ओशन है, एंड ये अटलांटिक क्रॉस करके वो नहीं गए, ओके। बिकॉज अटलांटिक क्रॉस करने से यूरोप आएगा, फिर जाके एशिया आएगा, अंडरस्टूड? सो Yes, sir. यस सर हाँ बोलो। तो इस तरह से हमें काफी सारे एविडेंसेस मिले हैं दैट व्हाट, दैट लैंड वर समटाइम्स टुगेदर, ओके। तो इसका मतलब क्या है, ये लैंड कभी ना कभी इकट्ठा था, ओके। और बोलिए, इस बार एक केवीपी में क्वेश्चन भी आया था ना, जो आइसोलेशन के ऊपर। मैंने कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म दिया था मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, जो बिहेवियरल आइसोलेशन, मतलब एक बर्ड है, केवीपी या ओलंपियाड कहीं एक था कि दो बर्ड्स हैं। हाँ हाँ, तो वो कौन सा आइसोलेशन है? दैट इज बेसिकली बिहेवियरल आइसोलेशन, है कि नहीं? मतलब वो जो, एंड ये मैंने आपको बताया भी था कि जो क्या, वो 1 BHK का घर बनाता है, फिर लड़की आके क्या बोलती है, ओ नो ओनली 1 BHK करके वो छोड़ के चली जाती है, एंड वो किसी 2-3 BHK वाले के पास चली जाती है, बट कोई और इसके पास आकर 1 BHK वाले घर में रह जाता है, एंड सो ऑन। तो इस तरह से भी क्वेश्चन था। चलिए, तो समझ में आया? तो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं
the types of biogeographical evidences. इस तरह से अगर आप सोचने बैठोगे तो आपको बहुत सारा कनेक्शन मिलेगा. ओके, जैसे अगर आप देखोगे ये दो क्या है उसको, जो कैमल्स. ओके, कैमल्स कहाँ मिलते हैं? बोलिए. कैमल्स, दे आर फाउंड बेसिकली इन ये वो जो बायोजियोग्राफिकल जो वीडियो है उसके बाद बहुत चीज नया पता चला, समझे कि नहीं? A lot of new things I also came to know because हॉर्स जो है, हॉर्स का एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन कहां से मिला हमें? नॉर्थ अमेरिका से. ओके, बट नाउ देयर इज नो सिंगल हॉर्स इन नॉर्थ अमेरिका. ओके, तो वो सब नीचे आ गए, उसके रिलेटिव जो हैं जेब्रा वेब्रा सब नीचे आ गए. ओके, उसी तरह कैमल, तो इन लोग सबका ओरिजिन कहाँ हुआ था? नॉर्थ अमेरिका एंड सो ऑन. तो इसलिए इस तरह से बहुत सारे हमारे पास एविडेंसेस हैं विच इंडिकेट व्हाट, दैट देयर इज, ये बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस को करेक्ट करता है एंड ये प्रूव करता है कि आइदर दे वर टुगेदर या एटसेट्रा एटसेट्रा. इसको हम लोग अलग अलग तरीके से हम लोग एनालाइज कर सकते हैं. ठीक है, चलिए. तो और कोई एग्जांपल आप देना चाहते हो? सोच के बताओ, बोलिए. अनदर एग्जांपल्स. जो एलिगेटर्स है साउथ ईस्ट यूएसए एंड ईस्ट चाइना, उसको हम लोग करेक्ट कर देते हैं. आर ओनली फाउंड इन साउथ ईस्ट यूएसए. साउथ ईस्ट यूएसए लिख देते हैं, यूएसए एंड ईस्ट चाइना. ओके, तो ये ईस्ट चाइना में आपको ये मिलेगा. क्लियर? साउथ ईस्ट यूएसए एंड ईस्ट चाइना. नाउ इवन जो गैलापागोस आइलैंड्स में आप क्या पाए थे? बोलिए. उसी तरह से हम यहाँ देख सकते हैं 4 में, डार्विन फाउंड नियरली 13 varieties of finches from the Galapagos Islands. ओके, सो डार्विन जो है उनको नियरली 13 वैरायटी का मिला था. ओके, फिंचेस, बट सबका रिजेम्बलेंस क्या था? बोलो. सबका रिजेम्बलेंस मेनलैंड स्पीशीज के साथ था. ओके, ऑल वेर रिलेटेड टू मेनलैंड स्पीशीज. तो इसका मतलब क्या है कि दे हैव कम फ्रॉम द मेनलैंड. ओके, तो मेनलैंड में आए, बट यहाँ बहुत सारे अलग अलग आइलैंड्स हैं एंड अलग अलग आइलैंड्स में अलग अलग खाने के सामग्री हैं. तो समझ रहे हो? सो दिस इज द केस. मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ गैलापागोस आइलैंड्स. तो दे आर अराउंड 200 किलोमीटर्स फ्रॉम द साउथ अमेरिकन कोस्ट. समझ रहे हो? तो अब इतना डिस्टेंस आपका जो बर्ड्स हैं ये उड़ के नहीं जा सकते. फाइन. सो दीज बर्ड्स they cannot fly so far. Why? Because they are small finches. Okay, they are not giant birds with giant wingspan. Okay, इनके छोटे छोटे wingspan हैं and इसीलिए अगर मैं आपको दिखाऊं, अब देखिए ये एक मैप है एक्चुअली. अगर हम इसको बड़ा करके देखें तो ये आप देख रहे हो, ये आपका मेन लैंड है इक्वाडोर का एंड इक्वाडोर से ये अराउंड 200 किलोमीटर डिस्टेंस है. ओके, इधर छोटे छोटे आइलैंड्स है. सो मेनी स्मॉल आइलैंड्स आर देयर एंड दीज आइलैंड्स आर कॉल्ड व्हाट? दे आर कॉल्ड गैलापागोस आइलैंड्स. Galapagos. तो नाम गैलापागोस कहाँ से पड़ गया? फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड गैलापागा, which indicates what? Which indicates tortoise. ठीक है, तो इसीलिए डार्विन फाउंड 13 varieties of finches in the from the Galapagos Islands, but
all of these were similar to the mainland species found in Ecuador. Okay, found in Ecuador. Found in Ecuador, South America, nearly 200 kilometers away. Okay, now, but all these island varieties, but all these island varieties were क्या? Were reproductively isolated from the mainland species. Okay, so ये सब, but all these islands varieties were reproductively isolated. Okay, reproductively isolated from the mainland species. मतलब वो आपस में ब्रीड नहीं करते थे. They looked alike, but they never bred. Now, the island species had modified according to the nature of food and habitats available in those islands. Okay, in those islands. तो ये जो है they differed from each other. Okay, मतलब अलग अलग आइलैंड्स में अलग अलग नेचर था एंड वो अकॉर्डिंगली मॉडिफाई किए. समझ रहे हो? सो लाइक दैट. सो नियरली 13 वेराइटीज. ठीक है जी. सो इस तो ये अगेन एक बढ़िया एग्जांपल है क्या? डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का. एक तरह के बर्ड्स हैं बट अलग अलग जगह मिलते हैं. फाइन. तो इस तरह से आप एलिफेंट्स लिख सकते हो. ये भी पहले मैं पढ़ाता था बट अभी इसको भी हम नहीं पढ़ने से चलेगा. दैट एलिफेंट्स ओके वर फाउंड इन द होल whole world. Okay, elephants were found in the whole world, even in the Siberia. Okay, तो साइबेरिया क्या है? पैलियार्कटिक. ओके, पैलियार्कटिक. तो साइबेरिया में भी आपके एलिफेंट्स मिलते थे. एलिफेंट्स आर फाउंड इवन इन द साइबेरिया वेयर mammoths were present. Okay, were present, but in modern day there is no, yeah, in modern day there is no elephant species in what? In northern hemisphere. Okay, there is no elephant species in the northern hemisphere. Okay, they are only found in the Ethiopian and Oriental regions. समझ रहे हो? तो इथियोपियन कौन सा है? अफ्रीका. एंड ओरिएंटल कौन सा है? अमेरिका. ओके, तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स सोच सोच के आप लिख सकते हो. ओके, पहले आर्टिकल का स्पेलिंग ठीक है? PLAE ठीक है. ओके, इज इट अंडरस्टूड? तो ये आपका हो गया फ्लाइटलेस बर्ड्स. एलिगेटर्स वाला सब कलर हमने क्यों अलग कर दिया? इसको हम पर्पल कर देंगे. Galapagos Islands, purple. Okay,
चलिए, तो एलिफेंट्स हो गया एंड सो ऑन. इस तरह से यू कैन कीप थिंकिंग एंड कीप राइटिंग. कैक्टस ऑल्सो, जो कैक्टस भी कहाँ मिलता है? तो कैक्टस आर ऑल्सो फाउंड इन द क्या southern hemisphere as hot deserts are also found here. नॉर्थ में आपका हॉट डेजर्ट है ही नहीं, तो इसलिए कैक्टस जो है वो सिर्फ आपको क्या सदर्न हेमिस्फीयर में मिलता है. ओके, फुल स्टॉप. अब इसी का अगर हम लोग रेस्ट्रिक्टेड में डिस्कस करें तो क्या बोलेंगे? बोलिए. जायंट कैक्टस. जायंट कैक्टस आपको कहाँ मिलता है? इसको हम लोग सागुआरो कहते हैं. ओके, वेयर विल यू गेट जायंट कैक्टस? गेस करिए. साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका. नो. तो जायंट कैक्टस it is only found in Arizona, Mexico. Okay, तो that is called, ये पूरा पेड़ जैसा होता है, इसको हम लोग सागुआरो बोलते हैं. सागुआरो. तो इसको हम लोग कहाँ लिख देंगे? इसको हम लोग लिख देंगे इधर. Restricted. हाँ, रेस्ट्रिक्टेड में हम लिख देंगे. फाइन. तो द सागुआरो कैक्टस. ओके, सो जो आपका सैगुआरो कैक्टस है, ओके, इज ए ट्री लाइक कैक्टस स्पीशीज इन द मोनोटाइपिक जीनस कार्नेजिया that can grow to be over 40 feet tall. समझ रहे हो? माने it is just like your Qutub Minar, छोटा कुतुब मीनार. It is native to the Sonoran Desert in Arizona, the Mexican state of Sonora, and the Whipple Mountains and imperial countries of California. Okay, the saguaro blossom is the state wildflower of Arizona. Its scientific name is given in honor of Andrew Carnegie. In 1994, Saguaro National Park was designated to help protect the species. ठीक है? So this is only found where? तो इसीलिए ये ओनली साउथ अमेरिका में मिलता है. तो इसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं? तो वी कैन राइट इट एज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? बोलिए. वी कैन पुट इट एज एन एग्जाम्पल ऑफ रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन. तो इधर एक फोटो पेस्ट कर दें. इधर नहीं रखना, इधर. एक्चुअली वो इसको हम बड़ा करके इधर पेस्ट करेंगे बाहर, फिर वो डब्बे में नहीं आएगा. यस, चलो ठीक है, इधर रख लेते हैं. यू कैन पुट इट हियर. So this is the saguaro cactus. Understood? Yes, sir. चलिए, तो ये देख रहे हो, इज ए ह्यूज कैक्टस. तो ये आपका, इसको भी हम रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन में रख सकते हैं. तो इस तरह से यू कैन थिंक. जैसे आपका मार्सुपियल्स, मार्सुपियल्स को भी हम दो कैटेगरी में डाल सकते हैं. बोलिए कहाँ? तो एक कैटेगरी तो यही मिलेगा आपका, जो ऑस्ट्रेलिया. ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्सुपियल्स को हम दोनों अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं. इसको डिस्टिंक्ट इसमें भी रख सकते हैं एंड आपका साउथ अमेरिका में भी रख सकते हैं. ओके, सो इधर वी कैन राइट इन दिस 7 जो क्या close to 30%, okay, close to 70%
of the 334 species, okay, occur in Australian continent, okay, and nearby islands. The remaining 30% are found in America, especially South America. 13